इंसानों का खून पीने वाले पिशाच होते हैं। आपने ट्वाइलाइट और द वैम्पायर डायरीज जैसी फिल्मों में ज़ॉम्बीज और वैम्पायर देखे होंगे, जिनका सबसे खौफनाक पहलू है कि वे खुद को जिंदा रखने के लिए इंसानों का खून पीते हैं। मगर क्या ये रोमांच पैदा करने वाले लोकप्रिय किरदार महज काल्पनिक है? अक्सर यह जिज्ञासा लोगों के मन में उठती है कि क्या इंसानी खून पीने वाले पिशाच सिर्फ किस्से कहानियों का हिस्सा है या फिर इनमें कुछ सच्चाई भी है। इस वीडियो में हम इस बात की सच्चाई, विज्ञान और इतिहास दोनों की दृष्टि से समझने की कोशिश करेंगे। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ब्रायन शार्पलेस का दावा है कि खून चूसने वाले वैम्पायर्स या पिशाचों की कहानियां सिर्फ मिथक नहीं हैं, बल्कि उन्होंने दावा किया है कि ऐसे लोग वाकई में होते हैं और कई बार ये हमारे आसपास ही मौजूद होते हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं चलता। डॉक्टर ब्रायन के अनुसार कुछ लोग रेनफील्ड सिंड्रोम नाम की एक दुर्लभ मानसिक बीमारी से पीड़ित होते हैं, जिसमें वे मानसिक और शारीरिक संतुष्टि के लिए इंसानों का खून पीते हैं। यह बीमारी एक दुर्लभ मानसिक विकार क्लिनिकल लाइकैंथ्रोपी से जुड़ी होती है, जिसमें व्यक्ति को लगता है कि वह पिशाच बन गया है। डॉक्टर ब्रायन ने मॉन्स्टर्स ऑन द काउच नाम की एक किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने रेनफील्ड सिंड्रोम के बारे में विस्तार से बताया है। उनके अनुसार ऐसे लोग जब रोमांटिक भी होते हैं, तब भी वे अपने पार्टनर का खून पीकर ही संतुष्ट हो पाते हैं। कोटार्ड सिंड्रोम के बारे में बात करते हुए डॉक्टर ब्रायन बताते हैं कि इस बीमारी में व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि वह मर चुका है और उसका शरीर अंदर से खत्म हो रहा है। ऐसे लोग कई बार खुद को काफी नुकसान भी पहुंचा देते हैं। डॉक्टर ब्रायन का दावा है कि ब्रिटेन में ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो इस तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं, लेकिन उनके बारे में किसी को पता नहीं चलता। अब बात करते हैं कुछ बीती घटनाओं की, जो डॉक्टर ब्रायन के दावे का सत्यापन करती है। यह घटनाएं बताती है कि डॉक्टर ब्रायन ने पिशाचों के अस्तित्व को जो वैज्ञानिक आधार दिया है, वो काफी हद तक सही है। हालांकि उनका दावा इसमें कोई भूतिया एंगल होने को बिल्कुल खारिज करता है। 18वीं सदी में पूर्वी यूरोप में वैम्पायर पैनिक हुआ था, जहां लोगों को अपने आसपास पिशाच होने का भ्रम पैदा हो गया था, जिसमें कई लोगों को पिशाच मानकर मार दिया गया था। यह पैनिक आज भी इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में याद किया जाता है। आधुनिक समय में भी कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं। जब साल 2002 में न्यूजीलैंड में एक व्यक्ति ने खुद को वैम्पायर मानते हुए अपने साथी का खून पिया। इसी तरह 2011 में टेक्सास में एक व्यक्ति ने खुद को पिशाच घोषित किया और अपने रूममेट का खून पीने का प्रयास किया। वैम्पायर की कहानियों को लोकप्रिय बनाने में ब्राम स्टोकर के उपन्यास ड्रैकुला का अहम योगदान है। 1897 में प्रकाशित इस उपन्यास ने वैम्पायर मिथक को विश्व भर में मशहूर कर दिया। ड्रैकुला एक ऐसा किरदार है जो रात में जीवित होता है और इंसानों का खून पीता है। इस किताब ने वैम्पायर की छवि को स्थायी रूप से बदल दिया और उसे एक लोकप्रिय किरदार बना दिया। हैरानी की बात है, दुनिया भर में कई जगहों पर ऐसे लोगों के समुदाय मौजूद हैं जो खुद को पिशाच मानते हैं और अपने जीवन यापन के लिए इंसान या जानवर का खून पीते हैं। जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जॉन एडगर ब्राउनिंग ने पिशाचों पर अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि पिशाच समुदाय के साथ बातचीत से पहले वो इस बात को काल्पनिक मानकर इसे कोई जुनून या पागलपन समझते थे, मगर उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पिशाच समुदाय के लोगों से बातचीत की तो उनका दृष्टिकोण बदल गया। काफी समझने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि पिशाचवाद कोई पागलपन नहीं है, बल्कि ये लोग सच में किसी बीमारी से ग्रसित होकर ऐसे हो गए हैं जिस पर उनका खुद का वश भी नहीं चल पाता। पिशाचवाद के बारे में बोलते हुए ब्राउनिंग कहते हैं कि पिशाचवाद के लक्षण यौवन के आसपास दिखाई देने लगते हैं, जब व्यक्ति बिना किसी कारण के खुद को शारीरिक रूप से थका हुआ पाता है। आमतौर पर दुर्घटनावश उन्हें एहसास होता है कि खून पीना इस स्थिति का एक शीघ्र उपाय है, जो थोड़े से सेवन पर काफी ऊर्जा देता है। अटलांटा वैम्पायर अलायंस ने एक सर्वे किया, जिसमें पाया गया कि यूएसए में कम से कम 5000 लोग हैं जो पिशाच के रूप में पहचान रखते हैं। ब्राउनिंग ने कहा कि उनमें से लगभग 50 अकेले न्यू ऑर्लिन्स में रहते हैं। ब्राउनिंग ने पिशाच समुदाय के साथ हुई बातचीत में यह भी बताया कि इस समुदाय में
कुछ शब्द एक मतलब के साथ प्रचलित है। जैसे भोजन का अर्थ है खून पीना, जबकि जागृत होना या ताबूत से बाहर आना किसी व्यक्ति में पिशाच होने के एहसास की शुरुआत को समझाने का एक तरीका है। जो लोग लंबे समय से खुद को पिशाच मान रहे हैं, उन्हें बुजुर्ग पिशाच कहा जाता है। जबकि ऐसे लोग जो खुद को पिशाच समझने वाले लोगों को अपनी इच्छा से अपना खून पीने को देते हैं, ऐसे लोग दाता या डोनर कहलाते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि कोई व्यक्ति भोजन के लिए अपना रक्त क्यों देगा, तो इसके कई कारण हैं। कुछ लोग अपने करीबी दोस्तों के लिए ऐसा करते हैं, जबकि कुछ लोग पैसे या शारीरिक संबंध के बदले में ऐसा करते हैं। लेकिन जो भी कारण हो, पिशाच दाताओं से तभी संपर्क करते हैं जब उन्हें यकीन हो जाता है कि ये लोग इस बात को सुनकर घबराएंगे नहीं। यह कोई स्टाइल स्टेटमेंट या पागलपन भरा जुनून नहीं है। शायद कोई मानसिक विकार ही है जो इन लोगों को इस स्थिति में ले आता है। जबकि यह लोग भी खुद को पिशाच की पहचान के साथ समाज में जाहिर नहीं करना चाहते, क्योंकि यह जानते हैं कि पिशाच शब्द एक कलंक से ज्यादा कुछ नहीं, जिससे दूर रहना ही सही है। इसी कारण यह अपने डॉक्टरों से भी अपनी हालत के बारे में कोई जिक्र करने से बचते हैं। यही वजह है यह आम लोगों के बीच भी गुमनाम रहकर जीवन बिताते हैं। पिशाच समुदाय से खून पीने वाली एक महिला किनेशिया ने बीबीसी को बताया, हम में से कई लोग इन लक्षणों से गुजरना नहीं चाहते और बस एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जीना पसंद करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह अपनी मर्जी से पिशाच नहीं है। किनेशिया ने कहा कि एक बार वह 4 महीने तक खून नहीं पी पाई, जिस कारण उनके दिल की धड़कन 160 तक पहुंच गई। वह जब भी उठकर बैठती या खड़ी होती तो चक्कर खाकर गिर जाती। इन सब वजहों से उनको आईसीयू में दाखिल होना पड़ा। ब्राउनिंग के साथ बातचीत करने वाले वैम्पायर लोगों ने यह भी दावा किया कि उनकी खून पीने की इच्छाओं को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। उन्हें सप्ताह में लगभग 2 या 3 बार खून पीने की जरूरत होती है। जब उनके पास ज्यादा खून होता है तो वे अक्सर इसे फ्रिज में रख देते हैं और बाद में इसे दूसरी चीजों के साथ मिलाकर पीते हैं। ब्राउनिंग ने यह भी कहा कि अधिकांश पिशाच सामान्य जीवन जीते हैं। उनके पास जीवन साथी, दोस्त, नौकरी आदि होते हैं और ना ही वे पिशाचों को चित्रित करने वाली गॉथिक पोशाक पहनते हैं। यह लोग नकली नुकीले दांत भी नहीं पहनते। ब्राउनिंग के अनुसार पिशाचों की जो भी आदतें फिल्मों और कहानियों में दिखाई गई है, वह सब काल्पनिक है, क्योंकि वे हमारी तरह ही सामान्य ही लोग हैं। बस उनमें खून पीने की इच्छा जागना उन्हें हमसे एक तल पर अलग करता है। वे भी सामान्य दिन प्रतिदिन का जीवन जीते हैं, मगर थोड़ी ज्यादा शराब पीने की आदत उनमें देखी गई है। शायद यह उनकी स्थिति से पैदा होते डिप्रेशन को मिटाने का कोई जरिया हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और दिलचस्प जानकारियाँ आगे भी मिलती रहें। और हाँ, कमेंट्स में हमें बताएं, क्या आपके हिसाब से भी यह मानसिक विकार है या फिर कोई सुपर नेचुरल ताकत इनसे यह सब करवाती है? आपकी क्या राय है इस बारे में? अब जल्द मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।